हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माध्य रिलेटेड प्रश्न को सोल्व करना सिखाएंगे और माध्य रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि निम्न सारणी से समांतर माध्य निकालें। मेरा अंक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए, माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका और सबसे सरल तरीका को बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको माध्य बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मेरा माध्य का शर्त क्या होता है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि माध्य निकालने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए 4 शर्तों का पालन करना होता है और वह 4 शर्त क्या कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए, वर्ग अंतराल मेरा सारणी में रहेगा और वर्ग अंतराल के बाद मेरा वर्ग चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह के बाद मेरा रहेगा बारंबारता। क्या रहेगा? बारंबारता। और लास्ट में जो मेरा रहेगा एफएक्स। लेकिन इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा जो वर्ग अंतराल है और बारंबारता है, ये मेरा प्रश्न में ही दिया रहता है। देखिए, जो मेरा यहाँ पे अंक दिया हुआ है ये मेरा वर्ग अंतराल होता है और जो विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है ये मेरा बारंबारता होता है। और माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह और एफएक्स का मान निकालना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। क्या से? x से। और बारंबारता जो है उसको हम f से सूचित करते हैं। और इन्हीं दोनों को गुना करके जो मेरा गुणनफल आता है वो मेरा क्या कहलाता है? एफएक्स कहलाता है। तो देखिए, माध्य बनाने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि इन सभी शर्तों को याद रखना है कि सारणी में कौन कौन सा शब्द लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल रहेगा, वर्ग चिन्ह रहेगा जिसे हम x से सूचित करते हैं, बारंबारता यानी f से सूचित करते हैं, और लास्ट में जो रहेगा एफएक्स रहेगा जो वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना करने पर आता है। तो देखिए, किस प्रकार से सारणी हम बनाएंगे, बहुत आसान तरीका से इसको समझना है और अभ्यास करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे और सारणी किस तरीका से बनाएंगे, देखिए चलिए बनाते हैं। ये जो मेरा सारणी रहेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल को। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल को। फिर इस तरह से हम लकीर खींचेंगे और लकीर खींचने के बाद हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह को। याद रखना है दोस्तों, इसी प्रकार से अन्य दूसरा प्रश्न को भी बनाना है। तो वर्ग चिन्ह रहेगा, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के बाद मेरा रहेगा बारंबारता। क्या रहेगा? बारंबारता। और बारंबारता को इस तरह से बॉक्स बनाना है और बारंबारता के बाद मेरा क्या रहेगा? एफएक्स रहेगा। यानी जो मैंने पहले से जो ये शर्त यहाँ पे लिख रखा है, इन सभी शर्तों को यहाँ पे इस तरह से एक सारणी बनाकर लिखना है। यानी वर्ग अंतराल को पहले लिखेंगे, फिर वर्ग चिन्ह को लिखेंगे, फिर बारंबारता, फिर लास्ट में एफएक्स का मान लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूँ कि वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं और बारंबारता को f से, और इन्हीं दोनों को आपस में क्या करते हैं? गुना करके यहाँ एफएक्स का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्ग अंतराल मेरा क्या होता है। वर्ग अंतराल जो है ये मेरा जो अंक का मान यहाँ पे दिया हुआ है यही मेरा क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। और ये जो मेरा नीचे में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है ये मेरा बारंबारता होता है। और इन्हीं दोनों बॉक्स वाला जो मेरा सभी संख्या जो लिखा हुआ है, इन सभी संख्या को इस बॉक्स में भरना है, जो बॉक्स मैंने नीचे में बना रखा है। इसमें कैसे भरना है? तो वर्ग अंतराल देखिए, मेरा अंक में क्या दिया हुआ है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इस प्रकार से डायग्राम बनाकर इसमें भरना है। फिर देखिए 12, 18, 27, 20, 17, 6, इसको क्या करना है? बारंबारता के स्थान पर लिखना है। बारंबारता के स्थान पर कितना लिखना है? तो 12 यानी विद्यार्थियों की संख्या लिखाएगा। तो 12 के बाद मेरा 18, 18 के बाद 27, 27, फिर लिखेंगे 20, 17, 6। इतना करने के बाद अब देखिए मेरा क्या होगा? वर्ग चिन्ह निकालना है और एफएक्स का मान निकालना है। तो देखिए, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल को, इन दोनों लंबाई को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। जैसा कि देखिए 0 और 10 को जब आपस में जोड़ेंगे तो मेरा 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। और क्या करेंगे कि 2 से भाग करेंगे। कितना से करेंगे? 2 से भाग करेंगे। और यही शर्त क्या होगा? इन सभी संख्याओं यानी वर्ग अंतराल में हम भाग यानी 2 से करके वर्ग चिन्ह को निकालेंगे।
जैसे कि 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 होगा और 2 से भाग करेंगे मेरा कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी 2 पचे 10। उसी प्रकार को 10 और 20 को जब जोड़ेंगे तो मेरा 30 हो रहा है और 30 में 2 से भाग करेंगे तो मेरा कितना होगा, 15। उसी प्रकार 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 और 50 में 2 से भाग करेंगे तो मेरा कितना होगा, 25। 30 और 40 मेरा 70 होता है और 70 में 2 से भाग करेंगे कितना, 35। 50 और 40 कितना होता है, 90 और 90 में 2 से भाग करेंगे कितना, 45। 50 और 60 110 और 110 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 55। इस प्रकार से देखिए मेरा वर्ग चिन्ह निकल गया है। अब निकालना है एफ एक्स को निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना करेंगे और जो मेरा गुणनफल आएगा इसके स्थान पर यहाँ पे इसके सामने में लिखेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह में मेरा 5 दिया हुआ है और बारंबारता में 12 दिया हुआ है, तो 12 गुना 5 करेंगे यानी 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। फिर देखिए 18 15 ये कितना होता है, 270। कितना होता है, 270, क्योंकि 15 गुना 15 225 और 15 तिया 45, 225 और 45 को जोड़ेंगे 270 होता है। उसी प्रकार 27 गुना 25 करेंगे तो 675 होता है। कितना होता है, 675। फिर देखिए 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है और 1 0 20 का क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो मेरा 700 हो जाएगा। 45 गुना 17 करेंगे तो कितना होगा, 765। 55 गुना 6 करेंगे तो 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद देखिए मेरा वर्ग चिन्ह भी निकल गया, एफ एक्स का मान भी निकल गया। अब क्या करना है, हमें माध्य के फॉर्मूला के अनुसार सिग्मा एफ एक्स का और सिग्मा एफ का मान निकालना है। वो भी कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरा माध्य का फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे माध्य बराबर, क्योंकि माध्य हमें निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और इस फार्मूला को आप सभी को भी याद कर लेना है। और अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान कहाँ से आएगा, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा एफ एक्स से, और सिग्मा क्या होता है, माध्य करने का सूचित परिकलन होता है। तो देखिए एफ एक्स का मान कहाँ से निकालेंगे, तो एफ एक्स का जो संख्या यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, सभी संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो मेरा एफ एक्स का मान आएगा। और सिग्मा एफ का मान कहाँ आएगा, तो बारंबारता का मान कितना होता है, एफ होता है, ये एफ होता है, इसलिए हम सिग्मा एफ का मान कहाँ से निकालेंगे, बारंबारता से। तो मेरा निकलेगा क्या चीज़, सिग्मा एफ। तो देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 7 कितना होता है, 13, 13 7 20 और 20 और 8 28, 28 और 2 30 का 0 बकिया 3, 1 और 2 3, 3 2 5 और 5 1 6, 6 1 7 और 7 और 3 मेरा कितना हो जाएगा, 10। यानी जो सिग्मा एफ का मान निकला है मेरा 100 निकला है। अब उसी प्रकार से सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है, तो इन सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से जोड़ा जाता है, तो मेरा 5 और 5 मेरा हो जाएगा 10 का 0 बकिया 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 6 9 और 9 और 7 16 और 16 और 7 23 और 23 और 6 29 और 29 और 1 बकिया मेरा था, तो 29 और 30 का 0 बकिया 3, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25 और 25 और बकिया मेरा कितना था 3, तो 25 और 3 28। यानी जो सिग्मा एफ एक्स का जो मान निकला है ये 2800 निकला है। और अब देखिए इन्हीं दोनों संख्या को क्या करेंगे, माध्य के फॉर्मूला पर बैठाकर इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान मेरा कितना आया, 2800, तो लिखेंगे यहाँ पे 2800, और सिग्मा एफ का मान कितना आया, 100, तो लिखेंगे नीचे में 100। अब देखिए मेरा 100 का 2 शून्य और 2800 का 2 शून्य कट जाएगा, तो बच्चे का कितना, 28, और यही जो है मेरा माध्य मेरा निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को भी बनाना है, लेकिन याद रखना है कि माध्य का फॉर्मूला याद कर लेना है कम से कम, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। और इस प्रकार से सारणी बनाना है और सारणी को भी याद रखना है, क्योंकि सारणी में वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और एफ एक्स का मान निकाला जाता है, और वर्ग चिन्ह और बारंबारता गुना करने पर एफ एक्स का मान निकलता है। और इसी प्रकार से बारंबारता का जितना भी मेरा संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, मेरा सिग्मा एफ का मान निकलेगा, और एफ एक्स का सभी संख्या जोड़ने पर मेरा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स का मान निकलेगा। फिर माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान मेरा 2800 है और सिग्मा एफ का मान मेरा 100 है। 100 का 2 शून्य और 2800 का 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना, 28, और यही मेरा क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 28 आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप सभी को भी दूसरा प्रश्न को हल करना है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।